हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल बीके सर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी को सुपर हिट गेस्ट पेपर बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए आपका टॉपर बनने का सपना पूरा होगा। निबंध पत्र और लेखक और संवाद, मैंने क्या सेशन लिखा? निबंध पत्र और लेखक संवाद। हिंदी में जो निबंध पूछे जाते हैं, लेखक पूछे जाते हैं, संवाद, वो सारा कुछ लेके आए हैं। तो चलिए, औपचारिक पत्र। जिन लोगों के साथ औपचारिक संबंध होते हैं अर्थात जिनसे निजी परिचय नहीं होता तो आत्मीयता गौण होती, उन्हें लिखे जाने पत्र औपचारिक पत्र का। इनमें अपने विचारों को अच्छी तरह सोच विचार कर प्रकट किया जाता है। प्रायः औपचारिक पत्र सरकारी, गैर सरकारी कार्यकालों का, आधिकारिक निजी संस्थानों, समाचार पत्रों के संपादक, प्रधानाचार्य और व्यापारियों के लिखे जाते हैं। अनौपचारिक पत्र उन्हें लिखे जाते हैं जिन्हें व्यापक संबंध होता है। इसलिए ऐसे प्रश्नों में व्यक्तिगत सुख दुख का लेखा जोखा होता है। ये पत्र अपने परिवार के लोगों, निकट संबंधियों और मित्रों को लिखे जाते हैं। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। देखिए, इलाज करने के लिए छुट्टी हेतु प्रधानाध्यापक के पास आवेदन पत्र लिखें अथवा अपना इलाज कराने हेतु छुट्टी लेने के लिए प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखें। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, इलाज कराने छुट्टी प्रधानाध्यापक के पास या अपना इलाज कराने हेतु छुट्टी प्रधानाध्यापक के पास। तो देखिए कैसे लिखेंगे। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, आपका जो विद्यालय, वो विद्यालय का नाम लिखेंगे। वर्ग कौन सा, शिक्षक महोदय द्वारा महोदय। विषय, इलाज कराने की छुट्टी हेतु संबंध में, क्या करने के संबंध में? इलाज कराने की छुट्टी हेतु के संबंध में। सविनय निवेदन है कि मैं पिछले 4-5 दिन से स्वस्थ हूँ। रोज रात को देर बुखार आ जाता है तेज बुखार आ जाता है और पूरे दिन सर में दर्द रहता है, इसलिए मुझे अपना इलाज कराने के लिए अच्छे डॉक्टर से आवश्यक हो गया है दिखाना। तो श्रीमान से अनुरोध है कि दिनांक 15/2/2024 से 21/2/2024 तक छुट्टी देने की कृपा करें ताकि मैं अपना समुचित इलाज करा सकूं। पुनः इस पुनीत कार्य के लिए सदैव मैं आपका आभारी रहूंगा। तो आपका जो नाम है वो लिखेंगे और हम अब अपना नाम, आपका आज्ञा किस है वो देना है, ठीक है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, प्रधानाध्यापक के पास परीक्षा शुल्क माफी के लिए आवेदन पत्र लिखना है। किसे? प्रधानाध्यापक पास माफी है। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, +2 जो भी आपका विद्यालय का नाम वो विद्यालय देंगे। विषय, परीक्षा शुल्क माफ करने के संबंध में। महाशय, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का नियमित छात्र हूँ। मैं आपके विद्यालय का क्या हूँ? नियमित छात्र हूँ। मेरे पिताजी 2 माह से बीमार हैं जिसके कारण हमारे घर की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई है। इस कारण से मैं अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए परीक्षा शुल्क जमा करने में असमर्थ हूँ। अतः श्रीमान से अनुरोध है कि मेरे आवेदन का पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते मेरा परीक्षा शुल्क माफ करने की कृपा की जाए ताकि मैं अर्धवार्षिक परीक्षा में सम्मिलित हो सके। इसके लिए मैं श्रीमान का सदा आभारी रहूंगा। आपका आज्ञाकारी छात्र, जो आपका नाम है वो आप अपना नाम धरेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ नियाज आलम, वर्ग कितना है? 10 और रोल नंबर 1 है लिखा। तो आपका जो नाम है, मान लीजिए जो भी होगा, आप अपना नाम रखिए और आपका नाम दीजिए, वर्ग दीजिए और रोल नंबर दीजिए। ये आपका हो गया। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन, प्रधानाध्यापक के पास 2 दिनों के अवकाश हेतु आवेदन पत्र लिखें। प्रधानाध्यापक के पास 2 दिन। तो सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, मध्य विद्यालय जो है आपका, मध्य विद्यालय मान लीजिए +2 हाई स्कूल अकेडमी या +2 हाई स्कूल द्विवेदी, तो द्वारा वर्ग शिक्षा महोदय। विषय, दोनों 2 दिनों के अवकाश हेतु आवेदन पत्र। महाशय, सविनय निवेदन है कि मुझे जरूरी काम से 2 दिन तक घर पर रहना पड़ रहा है। इस कारण मैं स्कूल में आने में असमर्थ हूँ। अतः दिनांक 15/2/2024 17/2024 तक 2 दिन तक अवकाश स्वीकृति करने की कृपा करें। बाकी देखिए 15/2/2024 आपकी जो डेट है, आपके आज्ञाकारी छात्र जो आपका नाम है वो नाम दीजिए, वर्ग दीजिए, रोल नंबर दीजिए। तो पुनः नामांकन के लिए प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखे। तो सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, तो देखिए थोड़ी सी अच्छी, तो सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, मध्य विद्यालय, आपका जो वर्ग द्वारा शिक्षक महोदय। पुनः विषय, पुनः नामांकन हेतु प्रार्थना पत्र। महाशय, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का नियमित छात्र हूँ, लेकिन मेरे पिताजी की स्वास्थ्य लंबे समय से खराब होने के कारण मैं दिनांक 15 अनुपस्थित रहूँगा। 15/2024 से 25/2000 अपने विद्यालय अनुपस्थित रहूँगा। लंबे दिन अनुपस्थित रहने के कारण वर्ग शिक्षक द्वारा मेरा नाम काट दिया गया। अब मेरा पिताजी पूर्णतः स्वस्थ है और नियमित रूप से विद्यालय आना चाहता हूँ।
तो श्रीमान से अनुरोध है कि मेरे विद्यालय पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए पुनः नामांकन हेतु आदेश देने की कृपा करें ताकि मैं आगे की पढ़ाई जारी रख सकूँ। इसके लिए मैं श्रीमान का सदा आभारी रहूँगा। आपका आज्ञाकारी छात्र, जो आपका नाम है वो लिखिए, वर्ग लिखिए और रोल नंबर लिखिए। हो गया। नेक्स्ट है, विद्यालय की शुल्क माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक को आवेदन पत्र लिखें। देखिए आपका 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अथवा यह विद्यालय की मासिक शुल्क माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक पत्र लिखें, अथवा शिक्षण शुल्क मुक्ति के लिए प्रधानाचार्य पत्र लिखें, अथवा अतिरिक्त शुल्क माफ कराने के विद्यालय अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य पत्र लिखें। तो सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय +2 विद्यालय जो है आपका वो नाम देना है। उसके बाद वर्ग शिक्षक महोदय मासिक शुल्क माफ करने हेतु महाशय विनम्र निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय के 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। मेरे पिताजी एक साधारण किसान है जो दिन रात अपनी मेहनत से खेतों में मजदूरी की तरह अलग लगे रहते हैं, लेकिन फसल की अच्छी तरह उपज नहीं होने के कारण घर की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई है, जिससे पिताजी मुश्किल से अपने परिवार के लिए भोजन और कपड़ों की व्यवस्था कर पाते हैं। ऐसी परिस्थिति में वे मेरा मासिक शुल्क जमा करने में असमर्थ है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि आप मेरी आर्थिक स्थिति पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए मुझे राहत पहुंचाने की व्यवस्था अवश्य करें। असीम कृपा के लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूँगा। तो आपका आज्ञाकारी छात्र, जो आपके नाम है वो देना है, वर्ग देना है, रोल नंबर देना। नेक्स्ट है, अनुपस्थिति दंड माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र लिखें। क्या लिखना? अनुपस्थित दंड माफ करने के प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखना है। 2017 और 2021 में क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन भी अच्छे क्वेश्चन है आपके। तो सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय वर्ग शिक्षक महोदय, आपके एक भी क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से छूटने वाले नहीं है। तो आप एक बार निबंध का बढ़िया से यदि देख लेते हैं तो आपके आराम से आपके सॉल्व हो जाती है। और एक निबंध पे कितना नंबर देता है? 10 नंबर। तो अनुपस्थित दंड माफ करने से महाशय सविनय, मैं पिछले साल सप्ताह में डेंगू बुखार से पीड़ित था, जिस कारण से दिनांक 15/2024 से 22/2024 तक उपस्थित नहीं हो सका। मेरे पिताजी एक साधारण किसान हैं, साथ ही मेरे इलाज में काफ़ी पैसा खर्च होगा। ऐसी परिस्थिति में विद्यालय की अनुपस्थित दंड एवं अनुशुल्क जमा करने में असमर्थ हूँ। श्रीमान से अनुरोध है कि मेरा अनुपस्थित शुल्क के साथ अनुशुल्क माफ करने की कृपा करें। इसके लिए मैं श्रीमान का सदैव आभारी रहूँगा। आपका आज्ञाकारी छात्र, जो आपका है, जो नाम है, आप नंबर दीजिए। निर्धन छात्र कोष में सहायता है तो अपने प्रधानाध्यापक पत्र लिखें। श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय +2 विद्यालय वर्ग शिक्षक महोदय, आर्थिक सहायता है तो महाशय सविनय निवेदन है कि मैं आपसे के विद्यालय की 10वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ, अत्यंत निर्धन परिवार का हूँ। मेरे पिताजी एक साधारण किसान हैं और उनकी आय बहुत कम है। मैं अपनी पढ़ाई मुश्किल से चला पा रहा हूँ। मैं निर्धन छात्र कोष से कुछ आर्थिक सहायता चाहता हूँ। आशा है आप मेरे आवेदन पर विचार कर अनुकूल निर्णय लेने की कृपा करें। इस कृपा के लिए मैं आपका जीवन भर आभारी रहूंगा और किसी प्रकार का शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आपका आज्ञाकारी छात्र, वर्ग, रोल नंबर। नेक्स्ट है, विद्यालय में सफाई पेयजल की व्यवस्था के संबंध में प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र लिखें। तो सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय उच्च विद्यालय, देखिए क्या लिखा, नरकटियागंज। विषय विद्यालय में सफाई पेयजल की व्यवस्था के संबंध में। महोदय सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का 10वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ। विद्यालय परिसर में हर जगह गंदगी फैला हुआ है। तो मैं आपके कक्षा की 10वीं का विद्यार्थी। विद्यालय परिसर में हर जगह गंदगी फैला हुआ, कक्षा में प्रतिदिन सफाई नहीं होती है, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। पिछले कई दिनों से हमारे विद्यालय में स्वच्छ पानी की व्यवस्था नहीं। छात्र डर से आपको बताने में असमर्थ है, लेकिन पिछले दिनों यह व्यवस्था बहुत खराब हो गई। कई विद्यार्थी की तबीयत खराब हो गई, जैसे पेट दर्द, उल्टी, दस्त जैसी समस्या सामने आई। डॉक्टर ने सलाह लेने पर पता चला कि यह समस्या पानी की वजह से है। देखिए, समझने से पता चलता है कि विद्यार्थी पानी का स्तर ठीक नहीं है, अर्थात स्वच्छता में कमी है। टंकी बहुत समय से साफ नहीं हुई है। पानी में दुर्गंध आ रही। एक जागरूक नागरिक होने एवं आपके विद्यालय का विद्यार्थी होने के नाते आपसे अनुरोध करता हूं कि विद्यालय में
स्वच्छ पानी की व्यवस्था की जाए, टंकी को हर 3 महीने में साफ़ किया जाए, टंकी की पानी साफ़ करने का मशीन लगाई जाए, जिससे सभी विद्यार्थी को विद्यालय में सफाई पेयजल व्यवस्था। आशा है आप हमारी इस समस्या का प्राथमिकता देकर जल्द से जल्द दूर करेंगे। आपका गैरिक छात्र, जो आपका नाम है वो, वर्ग और रोल नंबर। नेक्स्ट, अपने प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन लिखे जिसमें छात्रों के लिए समुचित शौचालय उपलब्ध कराने का निवेदन किया जाए। तो सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय प्लस उचित शौचालय की व्यवस्था के संबंध में सविनय निवेदन है कि मैं निजाम आलम आपके विद्यालय की कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। आपका ध्यान विद्यालय में शौचालय की व्यवस्था आवश्यकता की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। विद्यालय के छात्र छात्राओं को शौचालय न होने की वजह से बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जब भी किसी की आवश्यकता महसूस होती है तो वह इधर उधर भागता है। आजकल स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, जिसके चलते खुले में जाना वर्जित और जाना भी नहीं चाहिए। तो अतः आपसे प्रार्थना है कि हमारी इस समस्या का ध्यान में रखते हुए विद्यालय में शौचालय की व्यवस्था आवश्यक है। आपके आज्ञाकारी छात्र, वर्ग, रोल नंबर। अपने प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र लिखे जिसमें प्रेमचंद लिखित पुस्तक मंगवाने का अनुरोध किया जाए। आपको अपने प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र लिखे जिसमें प्रेमचंद लिखित पुस्तक मंगवाने का सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय प्लस उच्च विद्यालय, जो आपका विद्यालय है, अकेडमी गोयल, जो भी है, पुस्तकालय, विषय पुस्तकालय के प्रेमचंद लिखित पुस्तक मंगवाने का। सविनय निवेदन है कि हमारे विद्यालय के पुस्तकालय में प्रेमचंद लिखित पुस्तकों का अभाव। पुस्तकालय में तो बहुत सी पुस्तकें आती है, जबकि प्रेमचंद लिखित पुस्तकें नहीं आती है। पुस्तकालय अध्यक्ष में इस विषय में पूछे पर उन्होंने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। हम सभी छात्र प्रेमचंद लिखित पुस्तकों को भी पढ़ना चाहते हैं। अतः आपसे नम्र निवेदन है कि पुस्तकालय में प्रेमचंद लिखित पुस्तकों को उपलब्ध करने की समुचित व्यवस्था करें, ताकि आशा है कि आप हमारे प्रार्थना शीघ्र ध्यान देंगे। आपका आज्ञाकारी छात्र, वर्ग, रोल नंबर डालना है। अपने मोहल्ले के पोस्टमैन की कार्य को पर आक्षेप हुए पोस्ट मास्टर को शिकायती पर दर्ज करें। अपने मोहल्ले के पोस्टमैन को, तो देखिए सेवा में पोस्टमैन महोदय, मुख्य डाकघर आपका जो है देखिए चंपारण का चंपारण, विषय शिवगंज मोहल्ले के पोस्टमैन की संबंध में शिकायत। महाशय, निवेदन पूर्वक कहना है कि मेरे मोहल्ले में पोस्टमैन की कार्यशैली में सभी लोग परेशान हैं। वह मोहल्ले में कभी नियमित रूप से डाक वितरण नहीं करते हैं और व्यवहार कुशल भी नहीं होते। इस मोहल्ले में अधिकतर बच्चे गाँव से आकर पढ़ाई करते, इसलिए समय डाक नहीं प्राप्त होने से इसका आवश्यक कार्य प्रभावित होता है। अतः आपसे अनुरोध है कि मेरे इस शिकायत पर गंभीरतापूर्वक ध्यान देते नियमित डाक वितरण करवाने की मांग की जाए। आपका विश्वासी कूड़ा कचरा नाले आदि की सफाई के लिए नगर निगम में शिकायत पत्र लिखें, अथवा या इलाके में बढ़ रही गंदगी की शिकायत करने में नगर निगम अध्यक्ष को पत्र लिखें, अथवा अपने मोहल्ले की गंदगी की सफाई नगर निगम महापौर के पास एक आवेदन पत्र लिखिए। देखिए ये क्वेश्चन भी आपके मस्ट भी आई है। तो सेवा में श्रीमान नगर पालिका अध्यक्ष, नगर प्रबंधक, नगर आयुक्त कार्यालय पदाधिकारी, नगर निगम आपका जो है फॉरविस का, तो फॉरविस का लिख सकते हैं। विषय मोहल्ले में सफाई के समय इलाके में बढ़ रही गंदगी की शिकायत है। महोदय, हम वार्ड नंबर 8 के नगेंद्र तिवारी चौक रोड के नव निवासीगण इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान मोहल्ले में सफाई संबंधी दुर्व्यवस्था की ओर खींचना चाहे। हमारे इलाके में सफाई की स्थिति बेहद खराब है। सड़कों किनारे गंदगी में से ढेर जमा है। बेहतर या सफाई कर्मी कभी कभार ही आते हैं। अगर हर जगह नालियां बंद है, जिसकी बदौलत गंदा पानी सड़क पर फैल जाता है, फिर जिससे मच्छर पनपने लगते हैं और इसमें बुखार, मलेरिया आदि बीमारियों आने का खतरा बना रहता है। कूड़ा कचरा के उठाव न होने के कारण सड़कों पर बदबू आती है। प्रदूषित और दुर्गंधित वातावरण के कारण सड़क से गुजरना मुश्किल हो गया। आजकल प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान अत्यधिक रूप से यह हो रहा है कि लेकिन स्थानीय स्तर पर कुछ भी नहीं हो रहा है। आपसे अनुरोध कि हमारे इलाके का निरीक्षण कर नियमित सफाई की व्यवस्था की जाए। विभाजन शुद्ध ध्यान, आप देख सकते हैं ये आपका जो है आपका वार्ड नंबर वो डालिए, और जहाँ आपको देना है परमिशन देना है तो परमिशन दे सकते हैं। जिस वार्षिक परीक्षा की तैयारी का वर्णन करते हुए अपने पिता के पास एक पत्र लिखें। वार्षिक परीक्षा तैयारी के वर्णन के तो अपने माँ के पास एक पत्र लिखें। तो आदरणीय पिताजी, सादर चरण स्पर्श, मैं ठीक हूँ। आशा करता हूँ आप भी कुछ बिल्कुल कुशल मंगल हैं। कुछ दिनों से मेरी वार्षिक परीक्षा शुरू होने वाली है। मैं उनमें सफल होने के लिए पूरे लगन से मेहनत कर रहा हूँ। आपको जानकर खुशी होगी कि मैं सभी विषयों में सभी पाठकों का अच्छी तरह से अभ्यास कर लिया है। साथ ही विगत वर्ष के प्रश्न पर संभावित प्रश्नों का पुनर्वित कर रहा हूँ। परीक्षा में अभी भी 20 दिन शेष है। इतने दिनों में हमारी तैयारी और
भी अच्छी हो जाए। घूमना फिरना भी अभी से बंद हो कर दिया है। सारा ध्यान पढ़ाई पर लगा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ अच्छे अंकों में उत्तीर्ण प्राप्त करूँगा। माँ कैसी है उसकी भी मेरी तरफ से चरण स्पर्श है। वार्षिक परीक्षा की तैयारी का वर्णन करते हुए अपने बड़े भाई के पास एक पत्र लिखे। पुनः मुझे भाई साहब सादर प्रणाम। हम सभी यहाँ पर कुशल सकुशल हैं तथा आपको ईश्वर की कृपा से सदा चाहते हैं। आपका पत्र आज ही मिला। यह जानकर प्रसन्नता हुई। आप स्थानांतरित अच्छी जगह हर पर हुआ है। इस समाचार को सुनकर माता जी बहुत ही प्रसन्न हो रही। मेरा अध्ययन अच्छी तरह से चल रहा है। जब अब फरवरी के दूसरे सप्ताह में मेरी वार्षिक परीक्षा है। इस बार मैं पूरी मेहनत की है तथा सभी विषयों की तैयारी भी की। तैयारी इसी तरह से की है। मैं प्रथम स्थान पाकर उत्तीर्ण हो जाऊं। फिर आपका आशीर्वाद मेरे साथ है। आप मेरी चिंता न करें। फिर माता जी आपका आशीर्वाद कर रही है। प्रश्नोत्तर शीघ्र भेजने की कृपा करेंगे। आपकी आज्ञाकारी अनुज जो है आपका देना है। आपका डेट क्या है? 15 फरवरी। तो वार्षिक परीक्षा तैयारी करने कर अपने बड़ी बहन के पास पत्र लिखे थे। आदरणीय दीदी जी सादर प्रणाम। हम यहाँ पर सकुशल हैं और तथा आपको ईश्वर की कृपा से आनंद है। आप पत्र आज ही मिला। यह जानकर प्रसन्नता हुई। आपको अच्छी जगह पर हुआ। इस समाचार को सुनकर माता जी बहुत प्रसन्न हो रही। मेरे अध्ययन अच्छी तरह से चल रहा है। अब फरवरी के दूसरे सप्ताह मेरी वार्षिक परीक्षा। इस बार मैंने पूरी मेहनत की है तथा सभी विषयों की तैयारी कर रहे हैं। इस तरह से की है कि मैं प्रथम स्थान पाकर उत्तीर्ण हो जाऊं। फिर आपका आशीर्वाद मेरे साथ है। आप मेरी चिंता न करें। माता जी आपको आशीर्वाद कर रही है। शीघ्र भेजने की कृपा करें। नेक्स्ट है देखिए, परीक्षा की सफलता पर मित्र की बधाई पत्र। प्रिय मित्र, मुझे यह जानकर बहुत प्रशंसा हुई। जो आपका मित्र उनका नाम देना है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित मैट्रिक परीक्षा में अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण हुए। इस शानदार सफलता के लिए तुम्हें हार्दिक बधाई। मुझे विश्वास है तुम और भी सफलता प्राप्त करोगे। तुम्हारी पढ़ाई के प्रति लगन और निष्ठा को देखकर मुझे यह विश्वास था कि तुम प्रथम स्थान प्राप्त कर अपने परिवार तथा विद्यालय का गौरवान्वित करोगे। मेरी माँ भी तुम्हारे उत्तीर्ण होने के समाचार सुनकर बहुत खुश हुई है। तुम्हें बधाई एवं आशीर्वाद दे रही है। एक बार फिर तुम्हें बधाई देते हुए विदा चाहता हूँ। देखिए 16/2024 तुम्हारा मित्र विकास। अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र लिखे थे। श्रीमान सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय उच्च विद्यालय +2 उच्च विद्यालय अकेडमी द्वारा आपके जो विद्यालय वो नाम दे सकते हैं द्वारा वर्ग शिक्षक महोदय विषय छात्र हेतु आवेदन। महाशय सविनय निवेदन है कि मैं 10वीं कक्षा का अत्यंत निर्धन छात्र हूँ। मैं 2 भाई और मेरे 4 बहन हैं। 4 बहन है। मेरे पिता के एक छोटे किसान हैं। वे बहुत मुश्किल से हम भाई बहनों का खर्च उठा पाते हैं। घर में हमेशा आर्थिक तंगी बनी रहती है। ऐसी परिस्थिति में आगे की पढ़ाई आर्थिक सहायता बिना संभव नहीं है। श्रीमान सर, मुझे आर्थिक सहायता हेतु छात्रवृत्ति प्रदान करने की कृपा की जाए ताकि मैं आगे की पढ़ाई जारी रख सकूँ। आपका आज्ञाकारी छात्र। अपने पिता के पास एक पत्र जिसमें पुस्तक खरीदने के 500 रुपये की मांग की जाए अथवा पैसे के लिए अपने पिता के पास एक पत्र लिखें। दोनों एक ही बात है। पूज्य पिताजी सादर स्पर्श। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि नवम वर्ग की वार्षिक परीक्षा का प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण होकर 10वीं वर्ग में आया हूँ। अब मुझे 10वीं कक्षा की पुस्तकें कापियाँ आदि खरीदनी है। मुझे 500 रुपये की आवश्यकता है। कृपया यथाशीघ्र पैसा भेजने की कोशिश करें ताकि पढ़ाई शुरू होने में पूर्व इसे खरीद सकूँ। आपका प्रिय पुत्र। अपने क्षेत्र में बिजली की अनुमति आपूर्ति से उत्पन्न समस्याओं को ध्यान में रखते हुए विभाग कर रहे थे। सेवा में सचिव ऊर्जा विभाग पटना। देखिए सेवा बिजली नियमित आपूर्ति। महाशय, क्षेत्र के हजारों छात्र पढ़ने लिखने में बिजली की अनियमित आपूर्ति इन्हें बहुत कठिनाई होती। पढ़ाई बाधित हो जाती। टूटी पढ़ाई को क्रम में के फिर प्रारंभ होने में घंटों लग जाते हैं। गर्मी में यह कठिनाई तुरंत बुरी बहुगति हो जाती। कभी तो छात्र बिजली ऑफिस जाकर तोड़फोड़ भी करते हैं। मानव भाव से निवेदन है कि क्षेत्र की बिजली की अनियमित आपूर्ति कर रोक लगाई जाए। हम छात्र पर बहुत आभारी होंगे। हम निवेदन तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये सारे कुछ आपके पत्र हैं। अपने छोटे भाई को जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक पत्र लिखना है। तो प्रिय अनुज
जो आपके दोस्त भाई हैं छोटे, उनका शुभ आशीर्वाद। जन्म दिवस के उपलक्ष्य में कल ही में तुम्हें तुम्हारा निमंत्रण पत्र प्राप्त हुआ। तुम्हारा जन्म दिवस हम सबके लिए अत्यंत वर्ष का दिन है। मेरा हार्दिक इच्छा था कि मैं शुभ अवसर का अवश्य पहुंचूं, परंतु मेरी बोर्ड परीक्षा काफ़ी नज़दीक होने का मैं स्वयं को असमर्थ पा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि मेरा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए मुझे क्षमा करोगे। तुम्हारा जन्मदिन के शुभ अवसर पर मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। समस्त मंगल वह मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है जीवन में वह सब कुछ तुम्हें प्राप्त हो जिसकी तुम कामना करते। पुनः जन्मदिवस की समस्त शुभकामनाएं के साथ अभिवादन। अपने मित्र के पास एक पत्र जिसमें विद्यालय में आयोजित होने वाले विज्ञान प्रदर्शन के वर्णन करें। तो प्रिय मित्र, जो आपके दोस्त हैं उनका नाम स्नेह। नमस्कार प्रिय मित्र, पिछले सप्ताह हमारे विद्यालय में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया। इसमें अनुमंडल के अंतर्गत विद्यालय के अनेक छात्र भाग लिए। इसे प्रदर्शन के विज्ञान जुड़ी कई सारी महत्वपूर्ण खोज के वैज्ञानिक चमत्कारों का प्रदर्शन किया गया। विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए कई मॉडल हैरान करने वाले थे। किसी ने पानी में चलने वाले कार बनाया था, किसी रिमोट से रॉकेट उड़ाया। इसी प्रदर्शनी के माध्यम से हम विज्ञान के कई अनजान पहलुओं में अवगत हो सके, कई जानकारियाँ भी प्राप्त हुई। इस प्रकार प्रदर्शनी बच्चे के विकास के लिए विकास सर्वाधिक आवश्यक है। शेष सब कुछ बड़ों को प्रणाम, छोटों को शुभ आशीर्वाद। तुम्हारा मित्र विकास। किसी चिड़ियाखाना का भ्रमण की चर्चा करते हुए अपने मित्र के पास पत्र लिखे, या पटना भ्रमण की चर्चा करते हुए चिड़ियाघर। स्नेह नमस्कार, 4-5 दिन पहले तुम्हारा स्नेह पत्र प्राप्त हुआ। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि समय पर मैंने तुम्हारा पत्र का उत्तर नहीं दिया। बेतिया से आकाश आया कि मैं उसी से स्वागत कर लगा हूँ। अब मुझे बहुत याद आता है संजय गांधी चिड़ियाघर जैविक उद्यान पटना का सुंदर भ्रमण स्थल है। मैं अवकाश को कल ही वहीं घुमाने ले गया था। रविवार के चलते वहाँ काफ़ी भीड़ था। मुख्य दरवाजे पर स्थित टिकट घर से टिकट लेकर हम लोग लगभग 11 बजे सुबह घर के अंदर गए। चारों तरफ हरियाली हरियाली थी, तरह तरह के फूल खिले थे। चारों तरफ चौड़ी और साफ सुथरी उन सड़कों पर हर जगह दर्शनीय स्थलों के निर्देश दिया। सड़कों पर चहल पहल थी। छोटे छोटे बच्चों का उत्साह हो तो देखते ही बनता था। हमने सबसे पहले मछली घर और सांप घर देखा। इसके बाद बच्चों की रेलगाड़ी की सवारी, जिसकी छुक छुक चाल से हमें बहुत आनंद मिला। पूछ चाचा जी को मेरा प्रणाम बोलना। परीक्षा की तैयारी की जानकारी के विषय में अपने मित्र के पास पत्र लिखें। तो देखिए, आपका मित्र का जो नाम है वो लिखिए। प्रिय मित्र ऋतिक, स्नेह नमस्कार। तुम्हारा पत्र कई दिन पूर्व मिला था पर देने में विलम्ब हुआ। क्षमा प्रार्थी हूँ। तुम्हें अपने पत्र में मैं लिखा हूँ कि मैं अपनी बोर्ड की तैयारी के संबंध में तुझे विस्तृत जानकारी दूँ। बोर्ड की तैयारी अगले सप्ताह प्रारंभ हो रही है और मैं परीक्षा की तैयारी में प्राणपन से लगा हूँ। मैं सारे विषयों की तैयारी कर रहा हूँ। सारे विषयों की तैयारी किए, प्रश्नोत्तर पुनरावृत्ति कर ली है, पर गणित में थोड़ी कठिनाई हो रही है। आदरणीय गुरुजी साहब से सहायता ले रहा हूँ। वस्तुनिष्ठ वाला प्रश्न अंश पूरा हो चुका है। लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की तैयारी चल रही। तुमने परीक्षा की तैयारी के संबंध में सुझाव दिए, वास्तव में बड़े उपयोगी है। उन पर ध्यान दे रहा हूँ। शेष कुशल है, प्रश्नोत्तर देता हूँ। आप तुम्हारा प्रिय मित्र। जो आपका चरित्र निर्माण पत्र निर्गत प्राण कर प्रधान पत्र लिखें। तो ये देखिए आपका चरित्र निर्माण है, यहाँ से आप देख के लिख सकते हैं। नेक्स्ट है चरित्र। अगला क्वेश्चन है आपका। अब चलिए देखिए, संवाद लेखन। संवाद का अर्थ होता है सुंदर ढंग से बातचीत करना। इसे सुचारू बातचीत का लिखना संवाद लेखन कहलाता है। हमने दो या अधिक व्यक्तियों के बीच का वार्ता द्वारा किसी विषय के विभिन्न पहलुओं को उजागर किया है। संवाद लेखन में ध्यान रखना चाहिए कि संवाद छोटे, रोचक, स्वाभाविक हो। इसकी भाषा सहज और सरल होगी। परीक्षा की तैयारी से संबंधित दो छात्रों के बीच संवाद का कल्पना आधार संबंध है। तो देखिए उत्तर क्या। परीक्षा की तैयारी संबंधित दो छात्र के बीच संवाद। ऋतिक, क्या हाल है? परीक्षा की तैयारी कैसे चल रही है? ऋतिक, ठीक है, परीक्षा की तैयारी जोर शोर से चल रही है। न्याज, आप अपना बताइए। ऋतिक, मेरी तो तैयारी अच्छी चल रही है पर थोड़ा सा गणित में बाकी रह गया। न्याज, क्या समस्या है? ऋतिक, कुछ खास नहीं, गणित का हल करते समय सूत्र ही याद नहीं आता है। न्याज, ठीक है, कोई बात नहीं, आप मेरे घर रोज सुबह और शाम को आ जाइए, हम दोनों साथ बैठकर चर्चा कर लेंगे तथा अपनी तैयारी के भी जांच कर लेंगे। ऋतिक, ठीक है, मैं आज से ही आऊँगा। बहुत अच्छा है, अब घर में जा रहा हूँ। बढ़ती हुई महंगाई पर दो स्त्रियों के संवाद लिखिए। तो देखिए, बढ़ती हुई महंगाई, दो स्त्रियों के संवाद। खुशी, नमस्कार। नमस्कार नंदिनी जी। नंदिनी, नमस्कार खुशी जी, कैसी हैं? खुशी, ठीक है, लेकिन आजकल तो महंगाई काफ़ी बढ़ गई। नंदिनी, हाँ सही कहा आपने। अभी सभी सामानों का मूल्य आसमान छू रहा है। खुशी, कल ही आलू 10 रुपया किलो लिया, आज 20 किलो हो गया। नंदिनी, क्या कीजिए, अब खाना है तो लेना तो पड़ेगा ही। खुशी, हाँ तो बात तो सही है। अच्छा, मैं घर जा रही हूँ, नमस्कार।
नंदिनी, मोबाइल फ़ोन दुरुपयोग पर 2 छात्रों का संबंध है। मोबाइल फ़ोन का दुरुपयोग देखिए क्या हाल है ऋतिक? ऋतिक अच्छा है, तुम कैसे हो नेहाज? ठीक हूँ। यह आजकल मोबाइल का फ़ैशन बहुत बढ़ गया है ऋतिक, सही कहते हो। आज तो बच्चों के हाथ में मोबाइल आ गया है। नेहाज मैं सोचता हूँ यह ठीक नहीं है। इस मोबाइल का दुरुपयोग बढ़ गया है। विद्यार्थियों का अधिकतर समय इंटरनेट और वीडियो देखने में चल जाते हैं। ठीक ही कह रहे हो। इससे बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ाई में चढ़ते जा रहे हैं। नेहाज अच्छा भाई चलता हूँ, फिर मिलेंगे। ऋतिक ठीक, बाय। दहेज के विषय में एक लड़का और लड़की के बीच के संबंध। दहेज के विषय में देखिए क्या है। लड़की, कल कहाँ गए थे तुम? लड़की, कल मेरी बहन की शादी तय होने वाली थी, उसी में गया था। लड़की, शादी तय हो गई? लड़का, हाँ। लड़की, आजकल तो दहेज बहुत बड़ी समस्या है। लड़का, बोलो मत मत, मैंने कल देखा। लड़की, क्या हुआ? लड़का, वह वर पक्ष बहुत तान दहेज मांग रहे थे। लड़की, चलो कोई बात नहीं, मेरे हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो दहेज प्रथा को बंद कर दिए हैं। लड़की, लेकिन आज भी लोग मान नहीं रहे हैं। लड़की, चलो सब ठीक हो जाएगा। जनसंख्या विस्फोट के परिणाम को जनसंख्या विस्फोट के परिणाम पर 2 छात्रों के बीच संबंध। जन विस्फोट के परिणाम का 2 छात्र। ऋतिक, क्या हाल है? न्याज, न्याज ठीक है ऋतिक, लेकिन आजकल बड़ी जनसंख्या बहुत बड़ी समस्या लेकर आ रही है। ऋतिक, ये बात तो है न्याज, जनसंख्या विस्फोट सबसे बड़ी समस्या। न्याज, जानते हैं ऋतिक, आज भारत की जनसंख्या 142 करोड़ से भी ज़्यादा हो गई है। ऋतिक, बढ़ती जनसंख्या के कारण भी आज के नवयुवक बेरोजगारी झेल रहे हैं। न्याज, भारत सरकार ने जनसंख्या विस्फोट को रोकने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए, लेकिन वो अभी कहाँ सफल हो रहा है। नया नया सफल होगा भाई, लेकिन अभी समय लगेगा। प्रदूषण की समस्या को लेकर 2 व्यक्तियों के बीच संवाद लिखे। तो जल प्रदूषण समस्या देखिए ऋतिक, कहो भाई। न्याज, क्या हाल है? न्याज, सब ठीक है भाई, लेकिन प्रदूषण से तो जीना हराम कर दिया है। ऋतिक, हाँ भाई, जल के चलते भी गर्मी काफ़ी बढ़ गई, हवा पानी सब दूषित हो गया, सांस लेना मुश्किल हो गया। ऋतिक, लेकिन उसके जिम्मेदार हम ही हैं। न्याज, हाँ भाई, पेड़ पौधे कम होते जा रहे हैं, अनगिनत गाड़ियाँ चल रही है। अच्छा भाई, अब मैं चलता हूँ, प्रणाम। छात्रावास के रहने हेतु पिता पुत्र के बीच संवाद लिखे। छात्रावास में रहने, पिताजी मैं आपके विद्यालय के छात्रावास में रहकर पढ़ाई करना चाहता हूँ। पिताजी, क्यों, क्या हो गया? नया, मेरे कुछ मित्र छात्रावास में ही रहकर परीक्षा की अच्छी तैयारी कर रहे हैं, वहाँ भी सभी विषयों के शिक्षक उपलब्ध हों। समस्या होने पर उसे तुरंत पूछा जा सकता है। मेरे मित्रों की तैयारी मुझसे अच्छी है। पिताजी, लेकिन तुम घर पर ही कुछ ट्यूशन ले लो। न्याज, नहीं पिताजी, हाँ न वहाँ न मुझे अपने मित्रों के साथ बैठकर तैयारी करने का मौका मिलेगा, वहाँ का अनुशासन ही उत्तम। न्याज, ठीक है। कंप्यूटर शिक्षा का अनिवार्य शिक्षण के बीच संवाद लिखें। कंप्यूटर शिक्षा का अनिवार्य शिक्षक पर छात्र लिखित। शिक्षक, आज के समय कंप्यूटर की शिक्षा लेना जरूरी है। न्याज, आज कंप्यूटर शिक्षा क्यों जरूरी है? शिक्षक, वह इसलिए जरूरी है कि आज के समय में हर कार्य कंप्यूटर के द्वारा ही हो रहा है। अगर तुम कंप्यूटर नहीं जानते हो तो पढ़ लिख कर ही अज्ञानी बन जाओगे। न्याज, बात यह बात आप सही कह रहे हैं महाशय। मैं कल बैंक गया था तो देखा वहाँ पर बहुत सारे कंप्यूटर लगे थे, सभी कार्य कंप्यूटर द्वारा संपन्न। शिक्षक, जी हाँ, वहाँ वहीं वहीं पर नहीं, आज के प्रतियोगी परीक्षा में कंप्यूटर परीक्षा होती है। न्याय महाशय, आज से हम लोग भी कंप्यूटर की शिक्षा पर विशेष ध्यान देंगे। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कंप्यूटर की शिक्षा बहुत जरूरी है। कोरोना महामारी की सुरक्षा के बारे में 2 छात्रों को संवाद लिखे थे। कोरोना महामारी देखिए ऋतिक, आजकल पूरे विश्व में कोरोना का लहर फैल रहा है। न्याय, हाँ, ये कोरोना तो लोगों का जनजीवन खराब कर चुका है। नीतिक, हम सबसे जरूरी है सरकार की तरफ से मिले सुरक्षा गाइडलाइन पर चलना। न्याज, हाँ भाई, 2 गज की दूरी, 1 मास्क पहनना एकदम आवश्यक है। नीतिक, लेकिन भाई लोग इस बात को नहीं मान रहे हैं, तो बहुत ही ढिलाई कर रहे थे। न्याज, इसलिए कोरोना आप दशक पूर्ण थे। नीतिक जी, जी भी हूँ, लेकिन इसका मात्र एक ही उपाय है, दूरी बनाना। कंप्यूटर के महत्व के बारे में आप लिखेंगे खुद से, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ पे कर सकते हैं। खाद्य वस्तुओं के विषय में देखिए, खाद्य वस्तुओं के मूल्य पर किराना दुकान ग्राहक के बीच संवाद। तो खाद्य वस्तु के बीच में भी देखिए लिखा हुआ है आपका, खाद्य वस्तु के मूल्य में ग्राहक के बीच संवाद। नमस्ते साहब जी। दुकानदार, नमस्ते नमस्ते, क्या लेंगे? चीनी कैसे है? ग्राहक, 35 रुपये किलो, हद हो गई महंगाई की। दुकानदार, हम लोग छोटे दुकानदार क्या कर सकते हैं, हम लोगों को तो बढ़ते मूल्य पर सामान खरीदना पड़ता है। ऐसे में तो आप यहाँ पे देख के लिख सकते हैं। रोगी और डॉक्टर के बीच का वार्तालाप। रोगी डॉक्टर, नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते डॉक्टर, नमस्ते, कहिए क्या कष्ट है आपको? क्योंकि क्या बताओ डॉक्टर साहब, शरीर तो लगता है मानो रोगों से भरा पड़ा है। डॉक्टर, आप हमें अपने सारे कष्टों को बताएं। रोगी, मन घबराता है, पेट में दर्द का अनुभव होता है, रात में नींद भी नहीं आ सकती। डॉक्टर, ऐसा
कब से हो रहा है? क्योंकि 1 2 3 लेकिन कल रात में पेट का दर्द ज़्यादा बढ़ गया था। डॉक्टर अच्छा ज़रा अपना पेट दिखाइए, मुँह खोलिए, लगता है कल आपने तेल मसाले वाली चीज़ ज़्यादा खा ली थी। क्योंकि नहीं डॉक्टर साहब, कल मैं केवल 3-4 पूड़ी और थोड़ी सी सब्जी खाई थी। डॉक्टर कोई बात नहीं, बनी है उसी से परेशानी है, दवाइयाँ ले लीजिए ठीक हो जाएगा। तो देखिए आपका वीवीआई क्वेश्चन अनुशासन, ये देखिए ये क्वेश्चन आपके 10 नंबर के पूछते हैं। तो देखिए अनुशासन में क्या क्या है, विचार है, भूमिका, अनुशासन का महत्व, अनुशासन निष्कर्ष। तो भूमिका, सृष्टि के रचयिता ने जिसने सृष्टि की रचना की है वह इतनी नियम पूर्वक चलती है चलती है कि उसके एक एक क्षण का परिवर्तन निश्चित होता है। सूरज और चंद्रमा का चमकना, दिन और फल फूल लगना आदि ये सब कार्य इतने नियमित समय पर, रात का होना, पेड़ पौधे और निश्चित समय पर होते हैं जिन्हें देखकर आश्चर्य होता है। सृष्टि के समस्त कार्य एक निश्चित नियंत्रण या अनुशासन के अधीन चल रहा है। अनुशासन दो शब्दों के मेल से बना, अनु तथा शासन। इसका तात्पर्य शासन का अनुसरण अर्थात शासन के नियमों का पालन करना तथा इसके नियंत्रण में रहना। अनुशासन ही जीवन को ही स्वयं जीवन कहा गया है। छात्र जीवन अनुशासन का सबसे बहुत महत्व है। अनुशासन का महत्व, अनुशासन हमारी सभ्यता का प्रथम सोपान है। यह हमारे सभ्य जीवन की आधारशिला। छात्र जीवन अनुशासन का विशेष महत्व। यदि विद्यार्थी को विद्यालय, खेल के मैदान, छात्रावास, अपने घर परिवार तथा प्रत्येक सार्वजनिक स्थान पर अनुशासन में रहने का अभ्यास हो जाए तो जीवन भर अनुशासित ही रहेगा। अनुशासित रहने वाला विद्यार्थी ही देश का सब नागरिक बन सकता है। वही स्वयं को, अपने परिवार तथा स्वदेश को उन्नति बनाने में सहयोग दे सकता है। अनुशासन देखिए, आज के अनुशासन का मार्गदर्शन, आज छात्रों का अनुशासन ही देश के लिए स्वच्छ ज्वलंत समस्या। विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय के उदारता दिखाना, शिक्षकों का अपमान करना और परीक्षा में नकल कराना रोकने पर शिक्षकों को पीटना या उनकी जान न लेना, बरसों रेलों में बिना टिकट यात्रा करना, छात्रों के साथ छेड़खानी करना उनकी अनुशासन के नमूने हैं। विद्यार्थी के चरित्र निर्माण के लिए नैतिक शिक्षा पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। देश में वर्तमान शिक्षा व्यवस्था अत्यंत त्रुटिपूर्ण है। छात्र को अपना भविष्य अंधकारमय दिखाई देता है, फलस्वरूप वह हिंसा और तोड़फोड़ पर उतारू हो जाते हैं। देश के विद्यार्थी के अनुसार पुनः स्थापना शिक्षा पद्धति में परिवर्तन लाना चाहिए ताकि इसमें विश्वास पैदा हो और वो हम सब नागरिक के रूप में समाज के सामने आए। हमारे देश के प्रजातंत्र शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता प्रजा के हाथों में होती है, तो राष्ट्र निर्माण के भाव नीतियों का निर्धारण का इसके लिए अनिवार्य है कि आज विद्यालय अनुशासन होकर आगे बढ़े ताकि उच्च सचेतता, धैर्य, साहस, उत्साह, विश्वास, प्रज्ञा की भावना जैसे सैनिक अनुशासन के सदा आदर्श अनुशासन माना जाए। परंतु इसका आधार भय, दंड और व्यवस्था है। प्रजातंत्र की सफलता के लिए जनता का उच्च अनुशासन होना जरूरी है। अतः विद्यार्थी जीवन में व्यक्ति को उसकी नींव पड़ी चाहिए। छात्रों में अनुशासन उपहार, अनुशासन जीवन को इतना आदर्श बना देता है कि अनुशासित व्यक्ति दूसरे की अपेक्षा कुछ विशिष्ट दिखाई पड़ते हैं। उसका उठाना, बैठना, बोलना, व्यवहार करना आदि प्रत्येक क्रिया एक विशेष व्यवस्था या नियम को झलक मिलती है। अपने समस्त वृत्तियों पर उसका पूर्ण नियंत्रण रहता है। संसार में वह कुछ विशेष पर रोक सकने की क्षमता रखता है। उसका सब और सम्मान होता है, अतः उसके चरित्र चुनती दिखाई देती है। अनुशासन ही मनुष्य संसार में लेश मात्र भी सफल नहीं होता, बल्कि वो अपने पतन के साथ साथ समाज का विनाश करता है। अनुशासित जीवन का वास्तविक जीवन अनुशासनहीन मौत। आज के अधिकांश छात्रों में उसकी भाव दिखाई दे रहा था। छात्र और अनुशासन, तो विचार बिंदु, भूमिका, अनुशासन का महत्व, अनुशासन दुष्प्रभाव, निष्कर्ष। भूमिका, अनुशासित छात्र अपने उद्देश्य की प्राप्ति में सफल होते हैं। अनुशासित छात्र अपनी हितैषी होता है, अपने समाज और देश के हितैषी होता है। अनुशासन के अभाव में छात्र अपने आदेश में भटक जाता है, अपने परिवार, समाज, देश के लिए शत्रु का पर्याय बन जाता है। जीवन का हर क्षेत्र अनुशासन आवश्यक, हर क्षेत्र जीवन में इसका महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि पूर्ण जीवन का सकल समृद्धि छात्र जीवन ही सफलता का निर्भर है। अतः यह आवश्यक है छात्रों को अनुशासन के प्रति शुरू से ही जागृत किया जाए। अनुशासन शब्दों से मेल अनु तथा शासन। इसका तात्पर्य शासन का अनुसरण करना अर्थात शासन के नियमों का पालन करना। अनुशासन का महत्व, अनुशासन हमारी सभ्यता का प्रथम सोपान है। हमारे जीवन सभ्य का आधारशिला। छात्र जीवन के अनुशासन का विशेष महत्व है। यदि विद्यालय, खेल के मैदान, छात्रावास, अपने घर परिवार तथा प्रत्येक सार्वजनिक स्थान पर अनुशासन में रहने का अभ्यास हो जाए तो वह जीवन भर अनुशासित रहेगा। अनुशासन में रहने वाले विद्यार्थी को
अनुशासन मार्ग। आज छात्रों का अनुशासन देश के लिए उज्जवल समस्या है। देखिए यहाँ से आप लिख सकते हैं, सारा कुछ दिया हुआ यहाँ से आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दहेज प्रथा। तो दहेज प्रथा का भी साफ देखिए क्या है, ये VVI क्वेश्चन है। दहेज प्रथा पुरानी प्रथा है। हम पहले योतक नाम से जानते, विवाह के समय वर कन्या को दिया जाने वाला धन योतक या योत्रिक कहलाता था। पुरानी दहेज प्रथा आज की दहेज प्रथा में जमीन आसमान का फर्क है। भारतीय समाज की विविधता, दहेज प्रथा समाज की विविधता का प्रतीक यह प्रथा भारतीय समाज का सबसे बड़ा कलंक है। बौद्धिक रूप से इतना विकसित होने के बाद भी आज हम घृणित रूढ़े महत्व है। यह घोर विषम की बात बनी है। बढ़ती महंगाई की बढ़ती मांगे और नववधु पर अत्याचार, लड़कों की पढ़ाई लिखाई, नौकरी के हिसाब से अलग अलग कीमतें होती। यहाँ तो लड़की के पिता सामर्थ्य पर निर्भर की और वो अपनी पुत्री के लिए कैसा वर ढूंढता है। जिस बाप को 3-4 बेटियां होगी, उनकी शादी के लिए वह बेचारा बड़ी रकम कहाँ से जुटाएगा। दहेज स्वरूप स्वीकार की गई वस्तुएं नहीं देने पर वर पक्ष की से नवविवाह को कितने अत्याचार सहने पड़ते हैं। दहेज विरोधी कानून तो बनाए गए हैं, उनका पालन उचित रीति से नहीं होता। यह आवश्यक है कि प्रशासन इसका पालन कठोरता के साथ करे ताकि दहेज के नाम पर अत्याचार करने वाले को सबक मिल सके। कैसे छुटकारा पाए? प्रेम विवाह इस प्रथा पर रोक लग सकता है। सरकार को होनी चाहिए कि आंतरिक विवाह से सूत्र में बंधने वाली युवा युवती को संस्कृत जीवन भर अपने दृढ़ संकल्प इस प्रथा समाप्त करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। होली देखिए ये भी VVI क्वेश्चन 2020, 19, 16, 22। तो होली एक ऐसा रंग बिरंगिया त्यौहार है जो एक साथ मौज मस्ती, रवानी जवानी, रंगीली मस्ती की याद दिलाती है। रंग और उल्लास का पर्व होली मानने की तैयारी वसंत पंचमी से शुरू हो जाती है। भारतवर्ष में कोने कोने यह उत्सव पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा का शाम मुहूर्त के अनुसार उनका पूजन होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन के दूसरे दिन लोग एक दूसरे पर रंग डालते हैं और गुलाल मिलाते हैं। होली मिलन के लोग भेदभाव भूलकर गले मिलते हैं। धार्मिक संदर्भ। यह पूर्व भारतीय संस्कृति धार्मिक संदर्भ में जुड़ा हुआ मान्यता या हिरण्यकश्यप नामक एक दानवराज था। स्वयं को भगवान मान बैठे थे। हिरण्यकश्यप ने भगवान की भक्ति में लीन अपने पुत्र प्रहलाद को अपनी बहन होलिका के जरिए जिंदा जला देना चाहता था, लेकिन भगवान ने भक्त पर कृपा की। प्रहलाद के लिए बनाई चिता में स्वयं होलिका जल गई, जबकि उसे अग्निदेव का वरदान प्राप्त था। इसी धार्मिक संदर्भ के आधार पर होलिका दहन की परंपरा नास्तिकता के आधार पर आस्तिकता की बुराई भलाई की विजय के प्रतीक के रूप में होलिका दहन के अगले दिन हर्षोल्लास के साथ होली मनाई जाती। लोग होली पाप पर पुण्य तथा धन प्रतीक करते हैं। तो देखिए हानि कुछ हानि है। कुछ बौद्ध जन इस दिन दूसरों पर सड़ा कीचड़ उठाते, पत्थर फेंकते हैं, सर्वनाम करते हैं, गाली गलौज करते हैं। इस अवसर में पानी अदावत का बदला लेना चाहते हैं। वीर जाति और तो देखिए होली एक सामाजिक पर्व। होली भारत की सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक है और यह हम प्रेम और स्नेह मात्र एकता का पाठ पढ़ाता है, अतः सामाजिक धार्मिक सर्वना का आचरण करता है। अब नेक्स्ट है आपका, देखिए क्वेश्चन क्या है। वृक्षारोपण। तो वृक्षारोपण का शाब्दिक वृक्ष लगाकर उन्हें लगाना, उगाना, उनका प्रयोजन करना हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति वनों में पल्लवित हुई। भारत में केवल देवी देवताओं की आपूर्ति से पूजा की जाती है। इन वृक्षों की देवताओं को वास माना जाता है। मानव सभ्यता का भोजन, वस्त्र, आवास समस्या की समाधान इन वृक्षों से हुआ। वृक्ष से अधिक होने से तो देखिए वृक्ष से संबंधित ये सारा कुछ भी दिया हुआ है जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। और उसके बाद धरती की गर्मी को कम करने के पर्यावरण को देखिए ये सारा कुछ दिया हुआ है, तो आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं। चलिए ये वृक्षारोपण हो गया। वृक्षारोपण का आप लोग बढ़िया से एक बार देख लीजिए।
अब चलिए व्यायाम के बारे में। व्यायाम देखिए, हमने बहुत बार सुना है कि पहला सुख है निरोग शरीर, इसी वजह से हम सभी सुखों का आनंद उठा पाते हैं। पढ़ाई पर ध्यान तभी तक कर सकते हैं हमारा शरीर स्वस्थ हो। व्यायाम शरीर फुर्तीला मार्ग है। तो ये व्यायाम से संबंधित है, जो कि आप लिख सकते हैं, यहाँ से देख के आप लिख सकते हैं। और इम्पोर्टेंट देखिए दिवाली। दिवाली जो है, दिवाली ज्योति पर्व है। यह अंधकार पर प्रकाश की विजय का पर्व है। कार्तिक पूर्णिमा का अमावस्या या उल्लास धूमधाम से मनाए। दीपों का जन्म, रोशनी, अमावस्या अंधकार को समाप्त कर देती। इस पर्व पर हम दीप जलाकर गणेश लक्ष्मी की वंदना करते हैं। गणपति गजानन विष्णु लक्ष्मी हमने अपने घर के दरवाजे तथा इसके घर के बाहर भीतर समस्त ब्रह्म महत्वपूर्ण स्थानों पर अपने स्वागत के दीप जला रखे। आप आइए और समृद्धि विद्या अपार धन दे आपको, और हमारे अन्न धन से संतुष्ट, हमें अपार धन से संतुष्ट। सर्दियों से हमारा रोग शीत फतिंगे की तरह नष्ट हो जाता है। मानव नागरिक सौभाग्य वसन। देखिए यहाँ पे आप लोग दिवाली के बारे में देख के लिख सकते हैं। और इस दिन कहा जाता है श्री राम, दिवाली मनाए जाने का मेन कारण, इस दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध करने के पश्चात अयोध्या लौटे थे। उन्हीं की याद में हम लोग दिवाली मनाते हैं। तो यहाँ से भी आप लोग कर सकते हैं। हमारा विद्यालय, तो विद्यालय के बारे में लिखना है, तो विद्यालय के बारे में यहाँ से आप लोग देख के लिख सकते हैं। विद्यालय के बारे में देखिए, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमारा विद्यालय कितना बजे खुलता है, कितना बजे बंद होता है, वो सारा कुछ लिखना है आपको विद्यालय के बारे में। तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं। हमारा गांव, तो आपका क्या गांव, आपका अपने गांव के बारे में बताना है। मेरा गांव भी भारत के लाखों गांवों जैसा है। लगभग 400 घरों का एक छोटा सा गांव है मधेपुर। गांव के उत्तर में कतली कलकल करती हुई नदी बहती, चारों ओर खेत हरियाली गांव का शोभा बढ़ा रही है। तो इस पर आप अपने हिसाब से मिला के यहाँ से आप अपने हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए गणतंत्र दिवस 26 जनवरी जो मनाते हैं, तो 26 जनवरी कब मनाया जाता है, पूरे भारत बड़े इसके मनाया जाता है। तो यहाँ से भी आप इसको 26 जनवरी के बारे में आप लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने पूरा दे दिया है PDF। तो यहाँ से आप 26 जनवरी के बारे में पूरा आप लिख सकते हैं। 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है, कब से मनाया जाता है, सारा कुछ यहाँ से आप कर सकते हैं। राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त मनाया जाता है, जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस पर आपको लिखना है। तो ये सब क्वेश्चन तो आपको आना ही चाहिए, और आता ही होगा, उम्मीद कर रहे हैं। तो नहीं आता है तो यहाँ से आप देख के लिख सकते हैं। सरस्वती पूजा, सरस्वती पूजा जो कि हम लोग का क्या है, वसंत पंचमी के मौके पर मनाने वाला एक पर्व है। इसलिए हर साल सरस्वती पूजा वसंत पंचमी के दिन ही मनाया जाता है। माँ सरस्वती की विद्या को देवी मान के इसके करते हैं वसंत पंचमी। हर साल स्कूल कॉलेज में माँ सरस्वती की पूजा के इस दिन पीले कपड़े पहने जाते हैं और माता की प्रतिमा की पूजा की जाती है। वसंत पंचमी नवदुर्गा माँ सरस्वती की पूजा खास महत्व है। तो आप यहाँ से सरस्वती पूजा के बारे में भी आप लिख सकते हैं। वर्षा ऋतु, तो वर्षा ऋतु, तो देखिए वर्षा ऋतु के बारे में भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने दे दिया वर्षा ऋतु क्वेश्चन में। तो आपके मैं कह रहा हूँ एक भी क्वेश्चन आपके छूटने वाले नहीं है। महात्मा गांधी के बारे में, तो महात्मा गांधी क्या है, मेरे आदर्श महापुरुष महात्मा गांधी प्रेम अहिंसा और सत्य की प्रतिमा है। उन्हें हमें राष्ट्रपति भी कहते हैं, वो राष्ट्रपिता भी कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, राष्ट्रपिता भी कहते हैं। इन्हें हम बापू भी कहते हैं। हमारे देश इनका नाम अवतारी पुरुष में आता है। तो यहाँ से आप महात्मा गांधी के बारे में, कब महात्मा गांधी का जन्म हुआ, कब मृत्यु हुआ, तो महात्मा गांधी के बारे में आप लोग लिख लेंगे अच्छे से। प्रदूषण के बारे में देखिए, प्रदूषण के बारे में भी आप लोग अपने से कर लेंगे। मेरा प्रिय लेखक कौन है, तो आपके प्रिय लेखक जैसे पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो इनके बारे में लिखा हुआ है। आपके जो भी होंगे मुंशी प्रेमचंद, तो जो भी होंगे उनके बारे में आपको लिखना है। मेरे प्रिय कवि तुलसीदास के बारे में भी लिखना है। कागज़ के पन्नों को तुलसी जैसी बन गया है। लगभग 500 वर्ष देखिए, यहाँ से आप लोग तुलसीदास के बारे में लिख सकते हैं। बेरोजगारी समस्या का समाधान, तो बेरोजगारी जो देखिए अभी भारत में बढ़ चढ़ के बेरोजगारी है। देखिए सरकार की क्या नीति है, करोड़ों की संख्या में 5000 6000 वैकेंसी देती है। तो ये बेरोजगारी कहा जाता है। बेरोजगारी देखिए, बेरोजगारी सभी व्यक्ति अपने अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कार्य करते हैं। तो देख लीजिए, आप इसको अपने हिसाब से इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ से देख के लिख लेंगे। राष्ट्रभाषा आपकी क्या है, हिंदी। हिंदी के बारे में आपको लिखना है। राष्ट्रभाषा का अर्थ है राष्ट्र की भाषा। तो यहाँ से आप लोग हिंदी के बारे में लिख लेंगे। फिर मेरा प्रिय खेल, तो आपका प्रिय खेल आप क्या खेलते हैं, कबड्डी क्रिकेट जो खेलते हैं उसके बारे में आपको लिखना है। और यहाँ पे कबड्डी के बारे में लिखा हुआ है, तो कबड्डी के बारे में या क्रिकेट के बारे में आप लिख सकते हैं। ईद के बारे में, तो ईद के बारे में देखिए, मानव जीवन का पूर्व त्यौहार महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह पर्व हमें रस के पढ़ने की प्रेरणा देता है। तो ईद के बारे में भी आप लोग लिख सकते हैं।
ईद के दिन लोग सवेरे ईदगाह में जाते हैं, 4 सजदों में नमाज अदा करते हैं। नमाज के बाद इमाम खतुमा पढ़ते हैं तथा फितरा का महत्व पढ़ते हैं। खतुमा के बाद ईदगाह में एकत्रित लोग आपस में गले मिलते हैं। तो ये आप ईद के बारे में आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं। दुर्गा पूजा के बारे में भी आप लोग लिख सकते हैं यहाँ से। दुर्गा पूजा के बारे में मैंने यहाँ पे दे दिया है PDF, आप आराम से बढ़िया से लिख सकते हैं। परोपकार के बारे में भी आप लोग लिख सकते हैं। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के बारे में भी आपको लिखना है, तो यहाँ से लिख सकते हैं कंप्यूटर के बारे में। यदि आपका एग्जाम में आता है तो आप भ्रष्टाचार के बारे में भी आप लोग लिख सकते हैं। तो ये वो मंजिल भी सर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी। वो मंजिल भी जब सर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी। मुट्ठी में होगा तेरा मुकद्दर जब के किताबों के साथ तेरी तैयारी होगी। तो बोर्ड परीक्षा के अग्रिम शुभकामनाएं आप सभी को। और आपके एक भी क्वेश्चन यहाँ से छूटने वाला नहीं। निबंध से लेके निबंध संबंधित सारे क्वेश्चन जो भी हैं, होली पूछेगा, सरस्वती पूजा पूछेगा, बसंत ऋतु पूछेगा, पुस्तकालय पूछेगा, सारा कुछ मैंने इस वीडियो में दे दिया है। और PDF के साथ है, तो आप लोग यहाँ से देख के लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तो आई होप अभी आप सभी को सेशन पसंद आया। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।